मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए फर्स्ट ईयर के इंटरनेट टेक्नोलॉजी पेपर में अपना जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था HTML टैग। तो उसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो है HTML के कुछ जो है बेसिक टैग के बारे में मैंने बताया था, जिसमें HTML टैग था, हेड टैग था, बॉडी टैग था और आपके टाइटल टैग था, प्री फॉर्मेटिंग टैग था और भी बहुत सारे टैग जो है मैंने आपको बताए थे। आज अपन जो है HTML फॉर्मेटिंग टैग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी HTML के अंदर जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप किस तरीके से करते हैं उसी के बारे में यहाँ अपन आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे जो पहला टैग है वो है आपके पास बोल्ड टैग। बोल्ड टैग क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट जो होता है उसको आपको बोल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे सिंबल होता है इसका स्मॉल b से अपन लिखते हैं और स्लैश b है, इसका क्या होता है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यूज फॉर बोल्ड दी टेक्स्ट और स्ट्रिंग, जो भी आपने पैराग्राफ में टेक्स्ट या स्ट्रिंग आपने लिखा है तो उसको बोल्ड करने के लिए ये जो है वो बोल्ड टैग का यूज लिया जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बी, उसके बाद जिस स्ट्रिंग को आपको बोल्ड करना है या जिस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है वह टेक्स्ट और स्ट्रिंग और स्लैश बी, यानी उसको फिर वापस क्लोज कर देंगे। यानी उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बी टैग के बीच में अपन उस टेक्स्ट या स्ट्रिंग को लिखेंगे जिसको अपन को क्या करना है? बोल्ड करना है। क्लियर? जैसे एग्जांपल है, जैसे मैंने बी जो है बी और स्लैश बी के बीच में मैंने क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड मीन्स क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड का पूरा स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा? आपके पास बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से इसका एक रिजल्ट आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। तो ये था आपके पास बोल्ड टैग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग का यूज होता है जनरली आप जो है वो टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा जो है वो आपके जो है वो एक डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे अपन थोड़ा सा जो है वो झुके हुए फॉर्मेट में यहाँ पर अपन लिखते हैं तो उसके लिए अपन इटैलिक टैग को यूज में लेते हैं। इसका सिंबल होता है आई से अपन जो है इसको यूज में लेते हैं। ये होता है आपके पास इटैलिक टैग होता है। तो इसमें जो है इटैलिक फॉर्मेटिंग के रूप में किसी भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग को अपन लिखना होता है तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं? इटैलिक टेक्स्ट को यहाँ पर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? देखिए हेलो वर्ल्ड जो है थोड़ा सा जो है आपके तिरछा लिखा हुआ आता है। तो ये होता है आपके पास एक इटैलिक टैग को किस तरीके से अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है अंडरलाइन टैग। किसी भी टेक्स्ट जो दे रखा होता है उस टेक्स्ट में आपको यदि कोई अंडरलाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए अपन जो है अंडरलाइन टैग का यहाँ पर यूज में लेते हैं। उसका सिंबल अपन यू से इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यू से। ठीक है, जो टैग ओपनिंग यू और क्लोजिंग यू और इसके बीच में जिस टेक्स्ट या स्ट्रिंग को आपको अंडरलाइन करना होता है उसी के नीचे वहां पर अपन क्या लगाते हैं? अंडरलाइन टैग यहाँ पर लगाते हैं। तो यूज फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट और स्ट्रिंग। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे मैंने यू और उसके यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड और स्लैश यू। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? आपके पास जो होगा इस हेलो वर्ल्ड के नीचे क्या लिखा हुआ आएगी? आपके पास एक अंडरलाइन लिखी हुई मिल जाएगी। आई बात समझ में आपको? नेक्स्ट आपके पास होता है स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग का मतलब ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट आपको दे रखा होता है और उस टेक्स्ट के ऊपर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कोई अपन कट करते हैं ना, लाइन को अगर आपको ड्रॉ करनी है तो उसके लिए अपन स्ट्राइक टैग लेते हैं। यानी यूज फॉर क्रॉस द टेक्स्ट और स्ट्रिंग, जो है आपको क्रॉस करने के लिए काम में। सिंबल अपन यहाँ पर क्या लेते हैं? स्ट्रिक के रूप में ही लेते हैं और इसका एग्जांपल है स्ट्रिक और हेलो वर्ल्ड और स्लाइस स्ट्रिक। अब इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? ये हेलो वर्ल्ड जैसे हो गया तो इसके ऊपर क्या आएगी? आपके पास एक अंडरलाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो रिजल्ट आपको इस तरीके से दिखेगा, हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक जो है वो क्या दिखेगी? आपको अंडरलाइन यहाँ पर दिख जाएगी। नेक्स्ट आपके पास होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आपने बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? यानी एक्स के ऊपर 2 आ रहा है, एक्स के ऊपर 2, दैट इज द सुपर स्क्रिप्ट। यानी किसी टेक्स्ट के ऊपर आपको कोई एक और टेक्स्ट यहाँ पर लिखना होता है तो वह आपके क्या कहलाता है? एक सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट को लिखने के लिए HTML में SUP सब
टेक्स्ट टैग का यूज लिया जाता है, जिसको अपन /sup के रूप में भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, sup और क्लोज /sup होता है। यूज फॉर राइट द सुपरस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको दे रखा है उस टेक्स्ट की अपन को क्या लिखनी होती है, सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पर लिखनी होती है। जैसे आपके पास जैसे x² + y², इस वाले फॉर्मेट में आपको अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो अपन उसके लिए क्या काम में लेते हैं, सुपरस्क्रिप्ट काम में लेते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने x लिखा, फिर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो 2 को मुझे x के ऊपर लाना है, तो सिर्फ मैं 2 को ही उस सुपरस्क्रिप्ट टैग के बीच में ही लिखूंगा। तो sup फिर 2 फिर /sup, तो ये 2 जो है आपके इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x² आएगा। अगर मुझे जो है वो x² + y² लिखना है तो x फिर sup to x के ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैंने 2 को ही सब स्क्रिप्ट में लिया, सुपरस्क्रिप्ट में लिया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर y फिर सब स्क्रिप्ट 2 और फिर स्लैश, तो x² + y² इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये होता है आपके पास एक सुपरस्क्रिप्ट किस तरीके से काम में ली जाती है। यानी आपको जैसे x² + y² की फॉर्मेटिंग आपको करनी होती है, या x के ऊपर आपको 2 लेना, या किसी एक टेक्स्ट के ऊपर और भी टेक्स्ट आपको डिफाइन करना, टेक्स्ट के जस्ट ऊपर टेक्स्ट, तो वो आपके क्या कहलाता है, एक सुपरस्क्रिप्ट जो है वह फॉर्मेटिंग होती है। और उस सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को यूज करने के लिए sup जो है वह टैग का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है किसी टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे टेक्स्ट को डिफाइन किया जाता है। तो सिंबल्स होता है SUB और /SUB से क्लोज होता है। यूज फॉर सबस्क्रिप्ट ऑफ टेक्स्ट, जैसे आपको जैसे ये वाला फॉर्मेटिंग लिखना है, H के नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर SO, फिर O के नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो H2SO4, ये वाली फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सबस्क्रिप्ट जो है वो काम में लेते हैं। लिखेंगे कैसे, जैसे H2 एग्जांपल है, H के बाद क्या आपके पास 2 आ रहा है, 2 नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, सब, ठीक है, और 2 लिखा, फिर क्लोज सब हो गया, फिर आपने स्लैश, फिर क्या लिखा, S, फिर O, फिर सब आ रहा है, 4 फिर स्लैश सब हो गया, O के बाद 4 है, 4 को कहा आ रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास, एक सब स्क्रिप्ट हो गई। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, H2SO4 होगा। यानी मुझे H2SO4 लिखना है तो मुझे इस फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा, SUB फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर। फिर आता है आपके पास लार्जर टेक्स्ट। लार्जर टेक्स्ट का मतलब होता है कि यदि आपने कोई टेक्स्ट दे रखा, उस टेक्स्ट में से किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या ग्रुप ऑफ टेक्स्ट को एक लार्ज बनाना उसके कंपैरिजन में, तो अपन उसके लिए क्या काम में लेते हैं, लार्जर टेक्स्ट को यहाँ पर यूज लेते हैं। तो उसके लिए जो सिंबल्स होता है वो बिग, क्या काम में लेते हैं अपन, बिग। क्लियर। और यूज फॉर शो द लार्जर टेक्स्ट, जैसे आपके पास जो होता है हेलो वर्ल्ड, ये मैंने लिखा और वर्ल्ड को मैंने यहाँ पर बिग के बीच में लिखा है, तो वर्ल्ड जो होगा वो हेलो के कंपेरेटिव में क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए आप, हेलो और वर्ल्ड कैसा आएगा आपके, हेलो के कंपेरेटिव में आपके पास यहाँ पर वह बड़ा दिखाई देगा। क्लियर। ये होता है आपके पास हेलो वर्ल्ड होता है। फिर नेक्स्ट होता है आपके पास स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट आपको दे रखा है उस टेक्स्ट के कंपैरेटिव में छोटा दिखाई देना, छोटा टेक्स्ट आपको डिफाइन करना, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, स्मॉलर टैग को यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो स्मॉल टेक्स्ट सिंबल होता है इसका। उसके बाद यूज फॉर शो द स्मॉलर टेक्स्ट कंपैरेटिव टू अनदर टेक्स्ट। ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्री हेलो स्मॉल वर्ल्ड, तो अब यहाँ पर हेलो और वर्ल्ड आपका देखिए स्मॉल टैग के बीच में है, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, स्मॉल दिखाई देगा। तो ये होता है आपके पास स्मॉलर टैग। तो यानी फॉर्मेटिंग टैग में आज अपन ने जो डिफरेंस टाइप के जो है वो 8 फॉर्मेटिंग टैग जो है यहाँ पर आपने पढ़े। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। क्लियर। फिर उसके बाद आपके पास स्ट्राइक होता है, फिर आपके पास जो होता है वह सुपरस्क्रिप्ट होता है, फिर आपके पास सबस्क्रिप्ट होता है, फिर आपके पास लार्जर और फिर होता है स्मॉलर। इस तरह से अपन ने जो है 8 जो है फिलहाल फॉर्मेटिंग टैग जो है मैंने यहाँ आपको बताए हैं। क्लियर। तो इन्हीं टैग्स का अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल सेशन करके बताऊंगा, जिसमें जो है आपको ये टैग कैसे प्रैक्टिकली आपके जो है वो वेब पेजेस में कैसे डिफाइन किए जाते हैं, इसी के बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।